बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी हुक्काम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर ने बात ही ऐसे की है। मैं वो लफ्ज़ भी दोहरा नहीं पा रहा, लेकिन बताना ज़रूरी है और उसके बाद आपका भी खून खौल उठेगा कि किस तरह की बात अफ़गान हुकूमत के इस अहलकार की तरफ से की गई है। और पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान आइंदा इस शख्स से बात नहीं करेगा। अब हुआ यह है कि इस वक्त अफ़गान हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ख़ुद तो वो एक अमरीकी कठपुतली हुकूमत है, सब जानते हैं। और अब हाल ये है कि पाँच डिस्ट्रिक्ट्स पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, एक के बाद एक। और हर तरफ अब ये खबर छप रही है और अफ़गान हुकूमत के पास बताने के लिए कुछ नहीं है और कह रहे हैं कि जी हम ये स्ट्रेटेजिकली खुद ही पीछे हटने हैं। हाल ये है कि खुद से बमबारी करके, यानी अफ़गान फोर्सेस ने बमबारी करके अफ़गान शहरी को शहीद कर दिया और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। और ये अफ़गानिस्तान में अब भी चूँकि भारतीय एजेंट मौजूद हैं और किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि अफ़गानिस्तान का कौमी सलामती का मुशीर वो एक तरह से भारत के लिए काम करता है। और उसने जो जुमला कहा है पाकिस्तान के बारे में वो है ब्रॉथल हाउस का, कि पाकिस्तान एक ब्रॉथल हाउस है, जिसको मैं क्या कहूँ, कहबा खाना जिस तरह कहा जाता है। इतना गलीज़ लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है इस पाक धरती के हवाले से, उस वतन के हवाले से कि जिसने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए अपने मुसलमान भाइयों, 40 लाख मुसलमान अफ़गान भाइयों को यहाँ पर पनाह दी। पाकिस्तान में दुनिया की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इतने मुहाजिरीन, वो हमारा फ़र्ज़ था। और ये देखिए ये भारतीय और अमरीकी एजेंट क्या बातें करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब शाह महमूद कुरैशी ने, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान कौमी सलामती मुशीर को कहा है कि पाकिस्तान पर तोहमत लगाते हुए शर्म करो, अपना रवैया बदलो और ज़ुबान को लगाम दो, वरना पाकिस्तान तुमसे बात करने का भी रवादार नहीं होगा और ना ही कोई पाकिस्तानी हाथ मिलाएगा। अब हुआ यह कि पाकिस्तान को यह जवाब इसलिए देना पड़ा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान मुशीर ने जहर उगला और अफ़गान कौमी सलामती के मुशीर को पाकिस्तान ने, वज़ीर ख़ारजा ने अमन का दुश्मन करार दिया है और कहा है कि अमन के दुश्मन का किरदार अदा कर रहा है ये शख्स, अमन के क़याम में रुकावट डाल रहा है, बेहतर होगा अपना रवैया बदल ले। अब ये कौमी सलामती का मुशीर अफ़गानिस्तान का हमदुल्ला मुहिब, इसको ये जवाब देना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन अब असल में हो ये रहा है कि इनकी ये फ्रस्ट्रेशन है, चूँकि तालिबान ने ये कह दिया है कि जी 5 डिस्ट्रिक्ट, और ये लिखा जा रहा है कि तालिबान क्लेम ओवर रनिंग 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन अफगानिस्तान, अफगान ऑफिशियल्स डब इट एज स्ट्रेटेजिक रिट्रीट टू अवॉइड सिविलियन कैजुअल्टीज। ये एनाडोलो एजेंसी ये खबर दे रही है, अरब न्यूज़ ये खबर दे रही है, हर तरफ ये खबर छप रही है। और एक तरफ कह रहे हैं जी हम स्ट्रेटेजिकली खुद पीछे हटे हैं, यानी अमरीकी फ़ौज तो यहाँ से भाग रही है, जा रही है और तेज़ी से निकल रही है, और पीछे जो लोग रह गए हैं जो चंदे पर चल रहे थे, अब उनसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। अमेरिका को भी ये नज़र आ गया है कि आने वाले वक्त में चीन और पाकिस्तान ये अफ़गानिस्तान पर इनका कंट्रोल हो जाएगा, उसको ये खौफ खाया जा रहा है, इसलिए वो इस तरह की खबरें छपवा रहा है जो मैं आपको बताऊंगा। अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इन्होंने एयर अटैक, अफ़गान गवर्नमेंट ने, अफ़गान फोर्सेस ने एयर अटैक किया और उसमें कई शहरी जाँ बहक हो गए। इसी तरह के और वाक़यात हो रहे हैं। तो वहाँ पर ख़ुद शहरियों में अफ़गान हुकूमत और फोर्सेस के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ती चली जा रही है। फिर आप देखिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये होता है कि आए दिन बॉर्डर पर, अफ़गान बॉर्डर पर फायरिंग होती है, कई दफ़ा हमारे फ़ौजी जवान उसमें शहीद हो जाते हैं, वहाँ से दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, वो अलग एक इन्होंने हमारे लिए मसला खड़ा किया हुआ है। फिर आप देखिए कि खुद ही लोगों को मारते हैं, शहरी इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और ये फिर ब्लेम वेम करते हैं। और यही वजह है कि फिर पाकिस्तान को भरपूर तरीके से आईना दिखाना पड़ता है कि हकीकत ये है। चूँकि अब देखें कि पाकिस्तान की तरफ से एक तो ये बात आ गई कि शिफ्टिंग ब्लेम ऑन पाकिस्तान टू सेव फेस अमिड यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान अनएक्सेप्टेबल। ये मोईद यूसुफ साहब ने, जो पाकिस्तान के तरफ से इमरान खान साहब के कौमी सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने ये बात वाज़ेह की है दुनिया पर कि जी हमेशा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो गलत रिपोर्ट करता है पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की बातें, और ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए खुद खबर देखिए आप कि अफ़गान फ़ज़ाइया की गलती से सिक्योरिटी फोर्स पर बमबारी, 12 अहलकार हलाक, अपनी ही फोर्स को मार दिया इन्होंने, अपने ही लोगों को मार दिया।
इसी तरह से अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है कि जी अफ़गान तालिबान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, ख़ुद इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा ने दावा किया है कि तालिबान अफ़गानिस्तान से शोरिश ख़त्म करने और काबुल हुकूमत से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे। अब एसोसिएटेड प्रेस, ये जो अमरीकी ये ख़बरसार एजेंसी है, उसके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी एक नई रिपोर्ट में आलमी तंजीम के माहिरीन ने खबरदार किया है तालिबान अफ़गानिस्तान में तशद्दुद की सतह को कम करने हुकूमत के साथ अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त में नाकाम रहे। ताहम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मई के अवाइल में अरब न्यूज़ को बताया था कि तालिबान अफ़गानिस्तान में इजारादारी नहीं चाहते और इनका मज़ीद कहना था कि अफ़गान अवाम में अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने की सलाहियत है, वो देखेंगे। अब मसला ये है कि अमरीका इस वक्त डरा हुआ है, वो इस तरह की खबरें छपा रहा है कि जी अफ़गानिस्तान से अमरीका के निकलने के बाद चीन अपने पंजे गाड़ेगा। वो ये खौफ है कि जी चीन आ जाएगा, क्या करेंगे, हम तो यहाँ से निकल रहे हैं। और फिर ये कि ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी वजह से भी इनके ख़दशात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वहाँ पर इनको नज़र आया कि हो अफ़गानिस्तान तो उस तरफ जा रहा है। अब अफ़गानिस्तान को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और चीन के अलावा तो इनके पास रास्ता कोई नहीं है, लेकिन साथ जो इनके एजेंट वहाँ पर बैठे हैं अमेरिका और भारत के, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं, अमेरिका तो यहाँ से निकल गया। जहाँ तक बात है चीन की, तो आप देखिए अमेरिका क्या कुछ कर रहा है। चीन की बढ़ती इक़्तिसादी क़ुव्वत और असर रसूख़ के मुकाबले के लिए अमेरिकी सेनेट में बिल पेश कर दिया गया है। बिल में अगले 4 साल तक हर साल $300 मिलियन का फ़ंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। 300 मिलियन यानी $30 करोड़, आप अंदाज़ा लगाइए हर साल। तो ये हाल है। फिर खबर है एक और देखिए कि बीजिंग ने अमेरिका पर नई फ़हरिस्त के ज़रिए चीनी कंपनियों को दबाने का इल्ज़ाम लगा दिया क्योंकि अमेरिका ने मज़ीद कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है, चीनी कंपनियों पर। एक जंग उसने वैसे छेड़ी हुई है चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका ने, वो यहाँ पर असर रसूख के लिए आया था अफ़गानिस्तान में, यहाँ वो ये कर नहीं सका। 20 साल अमेरिका की तारीख़ की तवील तरीन जंग हार के वो यहाँ से भाग रहा है। अब इस फ्रस्ट्रेशन में ये बातें की जा रही हैं। अब देखिए अरब न्यूज़ को देख लीजिए, तालिबान सीज 4 मोर डिस्ट्रिक्ट्स एज फाइटिंग इंटेंसिफाइज। तो ये जब इन्होंने कहा तो इस खबर में ये भी मैंने पढ़ी है, पूरी खबर पढ़ी है कि जी एक और डिस्ट्रिक्ट में जनाब इतलात आ रही हैं कि वो आगे चले गए हैं और वहाँ के लोग ही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा 5 डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने आपको बता दिया है कि कब्जा कर लिया और यह हाल ही में, और ये पीछे जाती चली जा रही है, पीछे जाती चली जा रही है। पहले ही तकरीबन आप समझिए ना काबुल तक और चंद और इलाकों तक महदूद थी अफगान हुकूमत, अब वो भी उनसे जा रहा है। तो हाल ये है और काम खुद नहीं होता और फिर पाकिस्तान पर ये इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। अब हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि इस्लामाबाद सेवर्स टाइज विद अफगान NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फॉर टर्मिंग पाकिस्तान एज ब्रोथल हाउस। तो ये अब हिंदुस्तान टाइम्स में तो जाहिर है फिर इस तरह की खबरें लगेंगी और ये इसी तरह से खबरें छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। अब आप देख लीजिए, अगर आप इस खबर की तफसील देखें, एनाडोलो एजेंसी ने जो खबर छापी है कि किस तरह से तालिबान आगे बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह से ये इनको शिकस्त होती जा रही है। और उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बताया है कि जी ये तालिबान, और ट्वीट्स की हैं कि तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है सदर्न प्रोविंसेस का, ज़ाबुल का, उरुज़गान का, इसके अलावा सेंट्रल ईस्टर्न प्रोविंसेस गज़नी और नूरिस्तान का। तो ये तमाम इलाके इनके कब्ज़े में जाते चले जा रहे हैं और सिवाय इसके कि स्ट्रेटेजिक रीड कि जी हमने खुद ये पीछे हटे हैं और ख़ुद पसपाई इख्तियार किया है, ये अफ़गान फोर्सेस ये कह रही हैं। फिर ये भी दावा किया जा रहा है अफ़गान तालिबान की तरफ से कि बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान फोर्सेस को लोग छोड़ छोड़ कर इनके साथ शामिल हो रहे हैं और फिर अवाम भी इनके साथ आ रहे हैं। वो तंग आ गए हैं अफ़गान हुकूमत से। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हालात इनसे कंट्रोल हो नहीं रहे और इस वजह से फिर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी ये चीन और पाकिस्तान कंट्रोल कर लेंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये हालात हैं इस वक्त। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।